Hello students, I hope you all are well and safe at your home. Today we are going to study computer subject, chapter number 1, Introduction to the Internet. Now, the first topic is introduction. Introduction of Internet. Now, at the time of 80s 90s there was no internet. At that time people write letter to communicate. लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए लेटर्स का यूज़ करना पड़ता था. लेटर्स जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होती थी उसके अकॉर्डिंग उतना टाइम ज़्यादा लगता था कम्युनिकेट. तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा सेंड करने में बहुत टाइम लगता था. एट धीरे धीरे इनोवेशन हुआ रेडियो का. रेडियो के थ्रू वन वे कम्युनिकेशन हुआ थ्रू वॉइस. देन टेलीविज़न के थ्रू वन वे कम्युनिकेशन होता था ऑडियो प्लस वीडियो जो ब्रॉडकास्ट करते थे पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के थ्रू हम देख और सुन सकते थे. उसके बाद में नेक्स्ट आपका लैंडलाइन फ़ोन्स, टेलीफोन लाइंस जिसको हम बोलते हैं, जिसके थ्रू टू वे कम्युनिकेशन होता था एट ए टाइम टू यूज़र्स के बीच में, राइट. जिसके उसके बाद में नेक्स्ट आपका आया मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू भी हम कॉलिंग कर सकते थे. और आप प्रेजेंट सिनेरियो क्या है कि हम मल्टीमीडिया मोबाइल से जिसके थ्रू हम एक टाइम में बहुत सारे लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं विद डिफरेंट ऐप्स. जैसे कि आप देख सकते हैं जूम ऐप है, गूगल मीट है. इनके थ्रू हम मोबाइल के थ्रू बहुत सारे लोग एक साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं. नेक्स्ट इज़ हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट. हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 1962 के अंदर JCR लिंक लाइडर फर्स्ट प्रपोज द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर. जो एक साइंटिस्ट थे 1962 में, इन्होंने सबसे पहले ये बात बताई थी कि हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके डेटा सेंड कर सकते हैं. इसी साइंटिस्ट को आगे और इनोवेट करते हुए एक और साइंटिस्ट आए लियोनार्ड क्लिनरॉक, जिन्होंने पैकेट स्विचिंग के बारे में बताया, जो कि इंटरनेट के लिए डेटा ट्रांसमिट करने के लिए पैकेट स्विचिंग का यूज़ आज प्रेजेंट सिनेरियो में भी होता है. तो इन्हीं साइंटिस्ट लियोनार्ड क्लिनरॉक ने 1969 में एक और इनोवेशन किया. मतलब एक डार्पा सक्सेस इन नेटवर्क टू कंप्यूटर्स. मीन्स इन्होंने एक डार्पा नाम से दो कंप्यूटर को कनेक्ट करके सबसे पहली बार डेटा ट्रांसफ़र किया था. एक कम्युनिकेशंस इन्होंने इनोवेट किया था. उसी को आगे जाके इन्होंने नाम दिया ARPANET का. ठीक है. नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ द इंटरनेट. इंटरनेट की वर्किंग हमको पता है कि TCP/IP एक प्रोटोकॉल है जिसके यूज़ से कम्युनिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. कोई भी डेटा को कैरी करने का काम TCP/IP करती है और पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक उसको कौन सा एड्रेस है उस एड्रेस पे ले जाने का काम TCP/IP करती है. नेक्स्ट इज़ हु मैनेज द इंटरनेट. इंटरनेट को कौन मैनेज कर सकता है. एक ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी है इंटरनेट को मैनेज करने के लिए. जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IAB, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड है. एक है IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स और इंटर NIC. ये इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं. नेक्स्ट इज़ यूजेस ऑफ इंटरनेट. हम सबको पता है इंटरनेट क्या यूज़फुल है हमारे. विदाउट इंटरनेट के हम लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते. इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मीन्स हम वर्ल्ड के किसी दो कोनों में बैठ के एक कोने से हम एक सिंगल क्लिक से हमारा डेटा वर्ल्ड के दूसरे कोने पे विद इन सेकेंड हम डेटा हमारा सेंड कर सकते हैं. Internet is also one of the best source of news and latest happening around the world, which is being constantly updated in real time. ये हमको पता है कि आज वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई भी बड़ी घटना हो जाती है, कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, तो वो कुछ ही मिनटों में इस ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड मतलब फैल जाएगी इजीली. तो ये पॉसिबिलिटी है ओनली विद यूज़ ऑफ इंटरनेट. जैसे कि आज एक एग्जांपल है, हम लाइव क्रिकेट मैच देख सकते हैं, फुटबॉल मैच देख सकते हैं एट ए टाइम.
नेक्स्ट पॉइंट इज सर्चिंग द इंटरनेट। हम कुछ भी इस टॉपिक को सर्च करने के लिए सर्च इंजन का यूज़ करते हैं। सर्च इंजन चाहे कुछ भी हो, गूगल हो, याहू हो, हम उस पर पर्टिकुलर जो हमको सर्च करना है, जैसे ही हम सर्च टॉपिक डाल के एंटर प्रेस करते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे हमारे पास नेम आ जाएंगे। ठीक है। अ, अब जब आप उन पर्टिकुलर जिस टॉपिक पे आप सर्च करते हैं तो उससे आगे लिंक से बहुत सारे और वेब पेजेस पर्टिकुलर जो आप सर्चिंग कर रहे हो उससे रिलेटेड बहुत सारे पेज खुल जाएंगे। तो उनको हम क्या बोलेंगे? सर्फिंग। ठीक है। सर्फिंग इज आल्सो ए पार्ट ऑफ सर्चिंग बिकॉज टू फाइंड द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन यू हैव टू मूव फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर ऑन द इंटरनेट। एक वेबसाइट से हम दूसरी वेबसाइट पे मूव करते जाते हैं, एक से दूसरे लिंक पे, तो वो आपको उसको हम क्या बोल सकते हैं? सर्फिंग। जैसे कि आप सीबीएसई का कोई रिजल्ट ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक एक करके आगे से लिंक, तो आप ये एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं यू सर्फिंग। हु मैनेज द इंटरनेट? इंटरनेट को मैनेज कौन करता है? जो अभी हमने पढ़ चुके हैं, आईएबी और आईईटीएफ, ये रिपीट हो गई पॉइंट। नेक्स्ट इज यूजर्स ऑफ द इंटरनेट। देयर आर 6 पॉइंट डिस्प्ले इन दिस डायग्राम। जैसे फर्स्ट दे रखा है सर्चिंग द इंटरनेट। ये भी हमने देख चुके हैं। सर्चिंग, हम कुछ भी टॉपिक को, एनीथिंग, एक छोटे बच्चे से लेके ओल्ड एज तक के आदमी, जो भी ओल्ड मैन है, बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक, हर कोई कुछ भी टॉपिक उनके रिलेटेड डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज ईमेल। ईमेल इज शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल मीन्स आपका 24/7 आप ये चीज़ हम उसको यूज़ करते हैं। मेल मैसेज कर सकते हैं। हर ईमेल हम टेक्स्ट फॉर्म में हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो। ठीक है। नॉर्मली हर बिजनेस में या गवर्नमेंट सेक्टर में, हर जगह, या प्राइवेट या पर्सनली, आप अपने इसको ईमेल को यूज़ कर सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। ईमेल क्या है? ऑल ओवर द वर्ल्ड एक यूनिक आपका यूज़र नेम होगा जो और किसी दूसरे का नहीं हो सकता। यूनिक यूज़र नेम होगा, आपका पासवर्ड होगा। ठीक है। इसका मेन एडवांटेज ईमेल का है कि ये पेपरलेस वर्क है आपका। सेव आप पेपर कर सकते हो। इसके अलावा आपके एफर्ट्स है, कोई भी आपका डेटा सेंड करना है, एक फिजिकली आप किसी को कुछ सेंड करें, इससे अच्छा आप ईमेल के यूज़ से आपका कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो विद इन ए सिंगल क्लिक आप कहीं भी सेंड कर सकते हो, ऑडियो वीडियो कुछ भी। अ, और इसका ईमेल के बहुत एडवांटेजेस हैं। जैसे एक और एडवांटेज और इसमें क्या हो सकता है कि इजीली कम्युनिकेट होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल है और मोस्टली यूज़ होता है, हर सेक्टर के अंदर इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट इज चैटिंग। चैटिंग, हम बहुत सारे इसकी ऐप्स हैं। आप प्ले स्टोर पे जाके आप अपने मोबाइल्स के अंदर, जैसे व्हाट्सअप है हुआ, फेसबुक चैट हुआ, और इस तरह से बहुत सारे सोशल मीडिया की जो हैं वेब, आप ऐप्स का यूज़ करते हुए चैटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ई लर्निंग। जैसे अभी कोरोना एपिडेमिक के कारण लॉकडाउन हुआ है, या इसके वजह से सारे इंस्टीट्यूट हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल्स वगैरह सारे किस पे चले गए हैं? ई लर्निंग पे स्विच हो गए हैं। तो बहुत सारी ऑनलाइन एजुकेशन वेबसाइट्स वो है एक्टिव हो गई है, बाईजूस है, इस तरह से बहुत सारी साइट्स चल रही हैं। नेक्स्ट इज़ ई कॉमर्स। ये सारी इंटरनेट के थ्रू, इनका यूज़, इंटरनेट के यूज़ से ये सारा पॉसिबल है। ई कॉमर्स, विदाउट इंटरनेट ई कॉमर्स कुछ नहीं है। ई कॉमर्स हम जानते हैं क्या होता है। ठीक है। जिसके अंदर जैसे एग्जांपल है अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जिसके थ्रू हम डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं और कुछ भी हम घर बैठे मंगा सकते हैं। एंटरटेनमेंट के अंदर सबसे बड़ा यूज़ है आज, चाहे आप कोई म्यूज़िक हो, वीडियो हो, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना हो, चाहे ऑनलाइन गेमिंग हो, आप इजीली एंटरटेन विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट आप एंटरटेनमेंट कर सकते हो इस पे। इंटरनेट के यूजेस के साथ साथ इसमें के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, कई डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि फर्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट। देयर आर 5 advantages shown in your slide. First is easily accessible.
बिल्कुल हम इंटरनेट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, हम कहीं पे भी हों, एनीवेयर एनी टाइम, कभी भी इसको इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। इट्स क्वाइट इजी। फास्टर कम्युनिकेशन, इंटरनेट जैसे कि हम बात करते हैं, बहुत साल पहले इंटरनेट की स्पीड जैसे 1G फर्स्ट जनरेशन, 2G 3G 4G, अभी प्रेजेंट में 5G है, फिफ्थ जनरेशन चल रहा है, जिसमें इंटरनेट की स्पीड 10 Gbps तक मिल जाती है 5G के अंदर, जो कि पहले के कंपेयर, पुराने जनरेशन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। इस फास्टेस्ट कम्युनिकेशन, और हम ऐसे कह सकते हैं जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है, तो उसमें अपलोड की स्पीड, डाउनलोड की स्पीड, आपका डेटा को सेंड करने की स्पीड, आपका स्टोरेज कैपेसिटी, वो सब कुछ ज़्यादा हो गया है। तो उसी के कंपेटिबल आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी वैसे बनने लगे, जैसे फ़ोन है आजकल जो 5G को सपोर्ट करने वाले फ़ोन हैं, या ठीक है। तो इस तरह से ये फास्टर कम्युनिकेशंस डे बाय डे आपका डेवलपमेंट के कारण होता जाता है। थर्ड पॉइंट है रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, मतलब आपका जो, अगर मैं बात करता हूँ काफ़ी साल पुरा पहले क्या होता था कि हमको इंटरनेट यूज़ करने के लिए कैफ़े बने हुए थे, कैफ़े के अंदर जाना पड़ता था, वहाँ पे पर्टिकुलर 1 आवर का 40-50 रुपीज़ पे करना पड़ता था 1 आवर के लिए, ठीक है। 1 या 2 आवर के लिए जितना भी है, जितना आप डाउनलोड करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका चार्ज होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कम खर्च में आप, जैसे बहुत सारे प्लान्स हैं, आपका अनलिमिटेड आप डेटा यूज़ कर सकते हो, कई कंपनी फ्री डेटा देती है। तो ये पहले बहुत अब सस्ता हो गया है, काफ़ी इजीली एक्सेस कर सकते हैं हम अपना डेटा। फोर्थ पॉइंट इज़ ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन सर्विसेज। ट्रेडिशनल मार्केट की अगर मैं बात करूं, ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज मुझे कुछ, या आपको कुछ परचेसिंग करनी है, कुछ क्लोथ्स परचेस करने हैं, कुछ ब्रांडेड कपड़े या सूट्स आपको लेने हैं, तो आप अपने घर से जाएंगे, एक लिमिटेड टाइम है आपके पास, मॉर्निंग शॉप्स जो ओपन होती है 10 बजे से, या रात को 9-10 बजे तक ओपन है, तो आप अपनी इस टाइम पीरियड में आप अपनी बाइक, कार, जो भी आप लेके जाएंगे, एफर्ट्स लगाएंगे अपने, जहाँ पे भी है उस डिस्टेंस आप कवर करेंगे। लिमिटेड जो ब्रांड्स है वो आप ब्रांड्स देखेंगे, जो भी ब्रांड्स आप चूज़ करेंगे उनकी कुछ रेट फिक्स होगी, उस रेट के अंदर आपको परचेस करना है। ये एक ट्रेडिशनल मार्केट था। उस एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केट, ई कॉमर्स के अंदर क्या होगा, आपको एक तो एफर्ट्स नहीं लगाने, आप घर बैठे बैठे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, एक टाइम बैरियर नहीं है आपके पास, आप रात को 2-3 बजे आपको लगा कि नहीं मुझे ये फ़ोन चाहिए, ये ड्रेस ऑर्डर करनी है, तो आप एट ए टाइम आप ऑर्डर कर सकते हो। तो टाइम बैरियर नहीं है, 24/7 आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। आपके पास ब्रांड बहुत, जो भी आप परचेस करना चाहें, आपके पास लिमिटेड ब्रांड्स नहीं है, आपके पास मल्टीपल ब्रांड्स है, क्योंकि ई कॉमर्स की साइट जो भी अमेज़ोन वगैरह, उनके पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है। आप जो चाहे वो, एक लिमिटेड नहीं, कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। आपके पास प्राइस लिस्ट है, प्राइस रेंज है, आप लो प्राइस से लेके हाई प्राइस तक कुछ भी आप ऑर्डर कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत बड़ा एडवांटेज है इंटरनेट का। नेक्स्ट इज़ इंफोटेनमेंट मीन्स ये सारे आपने एडवांटेजेस देखे, यानी कि इंटरनेट क्या करता है, एक कंप्लीट पैकेज है जिसके थ्रू आप, जैसे आप ई लर्निंग कर रहे हैं आज, कुछ बहुत सारे इंटरनेट बैंकिंग सेक्टर्स हैं जहाँ पे फाइनेंशियल ऑनलाइन आपका मनी ट्रांजैक्शन होता है, प्लास्टिक मनी जिसको हम बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग जिसको हम बोल सकते हैं, वो सब इसके अंदर हो रहा है। जैसे एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, सारा ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटल हो रहा है सारा। एक ये हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ब्लॉग, आप अपनी वेबसाइट बना के ब्लॉग बना सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, सारा व्हाट्सएप वगैरह। तो एक कंप्लीट पैकेज है ये, जिसके अंदर आप गेमिंग भी कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, पूरा एक इंफोटेनमेंट, पूरा सब कुछ एक इंटरनेट के थ्रू हमको मिल रहा है। तो हम, ये एडवांटेजेस हैं, जिसमें अब आज प्रेजेंट सिनेरियो पर अगर हम बात करें, एक दिन भी अगर इंटरनेट बंद कर दिया जाए पूरे वर्ल्ड से, या तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितना बड़ा लॉस होगा, पूरी दुनिया रुक जाएगी। कुछ इतने एडवांटेजेस के साथ बहुत कई सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं इंटरनेट के। जैसे यहाँ आपके स्लाइड में दे रखा है, बुक में दे रखा है, 3 डिसएडवांटेजेस है, जिसमें फर्स्ट है आपका थेफ्ट ऑफ पर्सनल डिटेल। ये हम आए दिन सुनते हैं कि जैसे कई बार
आपको कोई मैसेज आया कि आप 1 करोड़ आप जीत चुके हैं, आप यू हैव विन 1 करोड़ रुपीज़, देन आपको आपके अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, तो आप अपनी डिटेल्स दो, आपकी जो भी बैंक डिटेल है, आपका बैंक कार्ड की डिटेल जब हम ये डालते हैं तो पता चलता है कि हमारा अकाउंट जो अमाउंट था वो भी हमारा उड़ गया। ठीक है, कई ऐसे ओटीपी आ जाते हैं जो आपको बताने के लिए कहते हैं, या वहाँ पे आपको टाइप करके डालना पड़ता है। तो ये हैकिंग है, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं, फ्रॉड भी इसमें आ गए हैं जो एक्टिव हो गए हैं, और वो क्या कर सकते हैं, आपको डेटा को हैक कर सकते हैं। आपका फेसबुक फ़ोटो वीडियोस वगैरह कोई भी हैक कर सकता है, राइट। तो ये इसके फ्लॉ है इंटरनेट का। सेकंड इसमें जो डिसएडवांटेज है वो है एज इन अप्रोप्रिएट कंटेंट, यानी कि जैसे कि हमने बात की एक छोटे एज के बच्चे से, नर्सरी केजी के बच्चे से लेके ओल्ड एज तक के सबके लिए डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पे। बहुत सारा बल्क में डेटा हम इसमें एक्सेस कर सकते हैं, हर एक के लिए इसमें डेटा है। तो इसमें कोई बैरियर नहीं बना रखा है कि पर्टिकुलर इस एज ग्रुप का ही पर्सन है वो ये डेटा सर्च कर सकता है, ये हर कोई कुछ भी सर्च कर सकता है। तो ये इसका सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज भी है कि आज हम चाहते हैं कि कोई भी, जैसे अभी कोरोना के कारण बहुत सारा सबकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, तो कई लोग उस नेगेटिव चीज़ को उठा लेते हैं कि हाँ ये कहाँ पे ये ड्रास्टिक कुछ हो गया है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो वो उस चीज़ से इंस्पायर्ड होके वो कुछ अपनी लाइफ में भी ऐसा कुछ कर लेते हैं, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है वायरस थ्रेट। इसके थ्रू, ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू वायरस का भी सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। आज कोई भी ऐसा इंटरनेट सर्फिंग करते टाइम आपको कोई ऐसा लिंक आ गया कि ये लिंक पे आप क्लिक करो तो कुछ भी, तो आपने लिंक पे क्लिक जैसे ही अगर आप करते हैं तो आपका सिस्टम हैंग होने लग जाता है, या मोबाइल एकदम गर्म हो जाएगा, या कुछ भी, तो वायरस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कुछ डिसएडवांटेज में से ये 3 डिसएडवांटेजेस आपके दे रखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सेस द इंटरनेट। इंटरनेट को हम एक्सेस किस किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। यू कैन सब्सक्राइब फॉर द इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हम एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई टाटा है, वोडाफोन है, एयरटेल है, ये क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। जिसमें हम बात करते हैं और कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू एक डायलअप कर कुछ साल पहले एक डायलअप कनेक्शन के थ्रू हम घर पे अपना इंटरनेट का यूज़ कर सकते थे, जिसके अंदर आपके घर पे एक लैंडलाइन होता था। उस लैंड वो टेलीफोन लाइन आती थी, उस टेलीफोन लाइन के थ्रू ही आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते थे, लैपटॉप को कनेक्ट करके अपना इंटरनेट चला सकते थे। ठीक है, जिसकी लिमिटेड स्पीड थी। धीरे धीरे सिनेरियो चेंज हुआ, अब ब्रॉडबैंड कनेक्शन आ गए हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन के थ्रू इस पहले के कंपेयर में स्पीड भी काफ़ी तेज़ हो गई है। जैसे डायल अप कनेक्शन के अंदर 52 kbps की स्पीड आती थी, जो कि काफ़ी कम है आज के कंपेयर में। ब्रॉडबैंड यानी कि हाई स्पीड ब्रॉडबैंड मतलब बहुत सारे बैंडविड्थ भी हाई रहती है, ज़्यादातर जियोग्राफिकल एरिया कवर करके एंड बहुत सारे एंड यूज़र्स तक अच्छी स्पीड मिल जाती है। जैसे स्पीड की बात करें, 512 kbps की स्पीड तक इसमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन के अंदर मिल जाती है। देन इससे हायर की अगर हम बात करते हैं तो अगला है लीज लाइन। लीज लाइन इज डेडिकेटेड डेटा कनेक्टिविटी सर्विस बिटवीन जियोग्राफिकल डिस्टेंस ऑफिसेस प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एट द मंथली फीस। ये एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दी जाने वाली एक पेड है, जो थोड़ा हाईली पेड करते हैं, और एक पर्टिकुलर एक जियोग्राफिकल कुछ किलोमीटर तक की एरिया को कवर करता है और आपको अनइंटरप्टेड स्पीड प्रोवाइड करवाता है। जैसे कई बिजनेसमैन या कई प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जिनको नॉन स्टॉप अपना डेटा ट्रांसमिट करना होता है, या ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग समथिंग कॉन्फ्रेंस करनी होती है, तो वहाँ पे उनको लीज लाइन वो परचेस करते हैं, जिसके लिए उनको कुछ ज़्यादा अमाउंट भी पे करना पड़ता है।
ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, जिसके वायर के थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। फोर्थ पॉइंट है जो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, वो है वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस कनेक्शन हमको पता है कि हमारे घर में हमने ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा है, जिसके थ्रू वायरलेस मॉडेम हमने लगा रखा है। तो हमारे फ़ोन, घर में जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं या लैपटॉप है, वो हम वायरलेसली हम कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। एक राउटर होता है, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के एंड पे, वहाँ पे एक राउटर होगा। उस राउटर के थ्रू वायरलेसली वो हमारे घर पे जो मॉडेम है, उस मॉडेम में कनेक्टिविटी आती है और उसके थ्रू हम अपने सारे घर में लिमिटेड एरियाज़ के अंदर हम इंटरनेट फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इसके अंदर वाईफाई एक होता है, वाईफाई के थ्रू हम आपके जो डिजिटल इक्विपमेंट है, डिजिटल डिवाइसेस हैं, जैसे फ़ोन है, लैपटॉप है, उसके अंदर वाईफाई फैसिलिटी होती है, जो वाईफाई के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक हॉटस्पॉट है, वाईफाई हॉटस्पॉट होता है, जिसके थ्रू हम जो भी दूसरे कंपेटेबल हैं, वाईफाई कंपेटेबल डिवाइसेस हैं, हम उनको भी इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। You can connect to the internet through a wireless connection in the following ways। जैसे कुछ दे रखे हैं, वाईफाई है जो मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ आपके सामने। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड इंटरप्रोबेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, वाई मैक्स जिसको हम बोलते हैं। इसमें मतलब एक बेस स्टेशन होता है, जिसके थ्रू हम वायरलेसली एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ तक हम एक माइक्रोवेव के थ्रू, माइक्रोवेव एक्सेस मतलब वेव होती है, जिसके थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जिसमें आप वायरलेसली आपके सिस्टम हो सकते हैं, लैपटॉप या मोबाइल्स के थ्रू हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। और जैसे जनरेशन डे बाय डे आजकल 1G 2G 3G के बाद ये 4G 5G, अभी प्रेजेंट में 5 जनरेशन चल रही है, जिसके अंदर 10 Gbps तक की स्पीड हमको मिल रही है। तो जैसे जैसे जो भी फ्लॉज रह जाते हैं पुराने जनरेशन में, उसको ओवरकम करके नया जनरेशन इनोवेट होता है, जिसकी स्पीड जो कि डाउनलोड अपलोड की स्पीड में भी फ़र्क पड़ता है, और इंटरनेट फास्ट होता जाता है, डेटा स्टोरेज वगैरह सब कुछ फैसिलिटी बेटर मिल जाती है उससे। जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ता है 5G में, तो उसके कंपेटेबल आपके डिजिटल डिवाइस आपके मार्केट में मिलने लग जाते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स वाले सारे 5G को सपोर्ट करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। ये हम बचपन से पढ़ते हैं। WWW क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे कोई भी हमको पेज सर्च करना है, जैसे यूट्यूब का एक पेज सर्च करना है, तो हम टाइप करते हैं www.youtube.com। तो ये क्या करता है, एक हाइपरलिंक जो होता है इसके अंदर, जो जहाँ पे भी यूट्यूब का अगर हमने पेज के लिए रिक्वेस्ट की है इंटरनेट के थ्रू, तो जहाँ पे भी यूट्यूब का सर्वर है, वहाँ से वो पेज को फैच करके वापस आपके सिस्टम पे सेंड करता है। तो ये क्या, एक हाइपर लिंक है जो आपके पेज को फैच करके वापस आपको सेंड करने में हेल्प करता है, राइट। तो इसके अंदर जो जैसे ही हम youtube.com लिख के एंटर करते हैं, तो एक URL के थ्रू एक हिडन एनकोडिंग कोड जाता है, जनरेट होता है, वो सर्वर से पेज को उठा के वापस आपके सिस्टम पे सेंड करता है, ठीक है, URL के थ्रू। देयर आर सम की टर्म्स, सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू इंटरनेट। जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन अपन देखते हैं, इंटरनेट की ही डेफिनेशन है जो हम अब तक देखते आए हैं। अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन। इंटरनेट क्या होता है? ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, जिससे क्या आप डेटा शेयरिंग के लिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गेटवे। व्हाट इज गेटवे स्टूडेंट्स? गेटवे क्या होता है? ए हार्डवेयर डिवाइस दैट कनेक्ट्स नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स बाई passing data package through a common point after ट्रांसलेशन। मीन्स सपोज यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मुझे अपना कुछ इमेजेस है या वीडियोस है, वो USA में मेरा फ्रेंड बैठा है, उसको मुझे सेंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे कि जैसे मेरे पास BSNL ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, तो यहाँ से मैंने इमेजेस सेंड की, तो मेरे मॉडेम के थ्रू वो एक एक्सचेंज
जोधपुर में यहाँ पे तारघर है एक, वहाँ पे एक्सचेंज पर जाएगा, वहाँ से वो दिल्ली पे सर्वर है सपोज बीएसएनएल का, एक एमटीएनएल लगा रखा है, वहाँ से वो गेटवे से होते हुए यूएसए में कहीं कैलिफोर्निया में एक गेटवे लगा हुआ, वहाँ पे वो रिसीव होगा, वहाँ से जो भी उनका लोकल आईएसपी है उसके थ्रू वो मेरे जो फ्रेंड है उसके पास मेरी इमेजेस या वीडियो वो पहुँच जाएंगे। तो ये कैलिफोर्निया में कैलिफोर्निया में और दिल्ली में जो एक जो गेटवे लगे हैं, जो उनका मेन वर्क क्या है कि वो जो अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स को जोड़ने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो आपका गेटवे है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटोकॉल। व्हाट इज प्रोटोकॉल? इज सेट ऑफ रूल्स टू कम्युनिकेट वन अनदर कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि डेटा को कम्युनिकेट करने में एक से दूसरे कंप्यूटर में हेल्प करते हैं, वो प्रोटोकॉल्स हैं। टीसीपी/आईपी, टीसीपी/आईपी हमको पता है, टीसीपी हम पढ़ चुके हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल दैट कंप्यूटर्स कनेक्ट थ्रू द इंटरनेट यूज टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। ठीक है। नेक्स्ट इज हम देखा है हमने IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, जो क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमको इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ऐसे हमने देखा IAB और इंटर NIC। ईमेल्स हम देख चुके हैं क्या होता है, एंड ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डायल अप कनेक्शन। हमने देख चुके हैं ये क्या है, एक इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है किसके थ्रू? थ्रू टेलीफोन लाइन। नेक्स्ट इज ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या करता है कंपेयर टू डायल अप कनेक्शन? इसमें स्पीड हमको फास्ट मिलती है, 512 kbps की स्पीड मिल जाती है और बहुत ज़्यादा स्पीड मिलती है, ज़्यादा डेटा अपलोड वो कंपेयर टू डायल अप के ज़्यादा मिलता है। लीज लाइन क्या है? वो इससे और फास्ट इंटरनेट ISP क्या करता है, हमको लीज लाइन थोड़ा ज़्यादा, कुछ अमाउंट इसका ज़्यादा होता है, विदाउट एनी इंटरप्ट आप डेटा, वीडियो, ऑडियो अपलोड कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ये हमने देख चुके हैं। नेक्स्ट इज़ वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन की बात हम कर चुके हैं, जिसमें 3G 4G 5G के बारे में हम देख चुके हैं। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, ये हम सबको पता है क्या है। और नेक्स्ट इज़ हाइपर टेक्स्ट। ओके स्टूडेंट, हाइपर टेक्स्ट भी हमने पढ़ा है। हाइपर टेक्स्ट एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा, जैसे एक कोई लिंक, जैसे हमने हमारा एक नेट पे एक रिज्यूम बनाया, रिज्यूम में क्या होगा, आपका करिकुलम वीटा है जिसमें आपने अपने बारे में लिखा, पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं आप रिज्यूम के अंदर। उसमें आपने एक स्टोरी है, आपने 10th क्लास में एक स्टोरी भी लिखी है, जिसको आपने एक अलग एक वेब पेज के ऊपर आपने अपनी स्टोरी को बताया है, लिखा है, पूरा टाइप किया है। तो अब आप क्या करते हैं, जो अपने रिज्यूमे के अंदर सपोज मैंने उसको एक लिंक बना दिया, एक स्टोरी वर्ड है उसको मैंने हाइपर लिंक बना दिया। अगर मैं स्टोरी पे क्लिक करता हूँ, माउस को ले जाके जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपका एक जो प्रेजेंट पेज है आपका, वो बैकग्राउंड में चला जाएगा और आपका स्टोरी वाला पेज सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो पेज को लिंक करता है, जो जो डॉक्यूमेंट है, दो डॉक्यूमेंट को लिंक करने को हम क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट इज हाइपर लिंक। ठीक है, जैसे हाइपर टेक्स्ट है, सिमिलरली हाइपर लिंक भी वैसा ही है, बस डिफरेंस इतना है कि पर्टिकुलर जैसे जो टेक्स्ट है वाला एक टेक्स्ट पेज डॉक्यूमेंट है से दूसरे डॉक्यूमेंट को ओपन करता है। लेकिन जब हम एक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, कि जैसे स्टोरी पे मैंने जैसे क्लिक किया तो स्टोरी से रिलेटेड मेरा एक मैंने वीडियो बना रखा है, मेरा वीडियो ओपन हो गया जिसमें हम ऑडियो भी सुन पा रहे हैं, वीडियो भी सुन पा रहे हैं, तो एक हाइपर लिंक हो गया। जैसे हम कोई भी, जैसे यूट्यूब पे है, हम एक लिंक से दूसरे लिंक पे और रिलेटेड बहुत सारे हम वेब पेजेस ओपन करते जाते हैं, जिससे क्या होता है, अलग अलग हाइपर लिंक्स बनते जाते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई एक पेज से दूसरा पेज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है तो उसको हम हाइपर लिंक नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपर टेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज वेब पेज। वेब पेज हम सबको पता है, ए हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन। इट मे कंटेन hyperlink that you can click to navigate to another section on the same web page or a different web page। वेब पेज हमको पता है, कुछ भी हमने youtube.com लिखा तो आप उससे रिलेटेड जो भी आपका पेज खुला वो यूट्यूब, वो आपका एक वेब पेज है।
हमने रिक्वेस्ट यूट्यूब की आपके सामने यूट्यूब ओपन हुआ, वो एक वेब पेज हुआ। अब उससे रिलेटेड आप जो भी सर्च कर रहे हैं, जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे बहुत सारे वेब पेजेस खुलते जाएंगे। तो वो एक क्या है, एक हाइपर टेक्स्ट है जिस पे आप क्लिक करते जा रहे हो और नया नया आपका नया नया पेज ओपन होता जा रहा है। पर्टिकुलर उसमें भी कोई टेक्स्ट लिखा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो नया ओपन होता जाएगा। नेक्स्ट इज़ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र हम सबको पता है क्या होता है। जैसे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ओपेरा मिनी, ये सारे वेब ब्राउज़र है जो क्या करते हैं, आपको पेज को एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट का यूज़ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एक एप्लीकेशन है। रीलोड करंट पेज बटन मीन्स ये क्या है, जैसे आप सीबीएसई की साइट पे आप रिजल्ट अपना देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर ट्रैफिक के कारण आपकी साइट एक तरह से हैक या मतलब रुक जाती है, हैंग हो जाती है। तो उस कंडीशन में आप F5 या आप वापस एक रिफ्रेश का ऑप्शन होता है पर्टिकुलर आपके वेब ब्राउज़र पे, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका पेज वापस से रीलोड होगा और जो भी आपका जहाँ पे रुका हुआ है वो वापस उसको रिफ्रेश करके आपका पेज ओपन करने में हेल्प करता है। होम बटन हर एक वेब ब्राउज़र पे, चाहे क्रोम हो कुछ भी हो, उस पर एक होम बटन होता है। तो जैसे आप कुछ भी, बहुत सारे आपने वेब पेजेस खोल दिए, एक पे क्लिक करते हुए आप आगे बहुत सारे डेप्थ में चले गए, तो आप चाहते हैं कि नहीं बहुत ये तो मेरे काम का मैटर नहीं है, तो आप वापस उस पेज के जस्ट लेफ्ट साइड ऊपर कॉर्नर पे एक होम का आइकन बना होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो वो एक होम बटन है। तो आप वापस स्टार्टिंग में जहाँ पे थे, अगर आपने यूट्यूब खोला तो वापस आप फर्स्ट पेज पे आ जाओगे, या जो भी आपका फेसबुक के अंदर आप कहीं पे है तो आप वापस अपने पेज पे आ जाओगे। ये होम बटन का बेनिफिट है। नेक्स्ट इज एड्रेस बार, द स्पेस वेयर यू कैन टाइप द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट यू वांट टू एक्सेस। ये वो है एड्रेस बार जहाँ पे भी आप टाइप करते हैं, जैसे www.youtube.com, फेसबुक, तो जो एरिया है उसको हम बोलते हैं एड्रेस बार, जहाँ पे आप टाइप करते हैं वेबसाइट। नेक्स्ट है वेबसाइट, ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पेजेस लिंक्ड टू ईच अदर बाय हाइपर लिंक्स। वेबसाइट हम किसको बोलते हैं, जब आपने यूट्यूब में आप या किसी के थ्रू आप एक पेज ओपन कर रहे हैं, उसी पेज में आगे और नया लिंक दे रखा है और उससे आगे से आगे लिंक से लिंक उसी पेज के अंदर नेक्स्ट पेज से आगे लिंक मिलता जाता है, तो वो आपका क्या हो, एक वेबसाइट है। ठीक है, जो हाइपरलिंक से कनेक्टेड हैं उनको हम क्या बोलेंगे, वेबसाइट। नेक्स्ट इज होम पेज, बता दिया मैंने होम पेज। जैसे कई बार आप चाहते हैं कि जैसे मैं पीसी या लैपटॉप अपना ऑन करूं तो मेरे सामने हमेशा एक फेसबुक, मेरा फेसबुक का होम पेज ओपन होना चाहिए, या आपका गूगल या यूट्यूब का पेज ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो वो हम इस सिस्टम में सेट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज वेब पोर्टल, a website that present information from several sources using different hyperlinks to the respective web pages। जैसे कई एक पेज ओपन करने पर हमको क्या दूसरे सोर्स, दूसरा एक हाइपरलिंक के थ्रू हम दूसरे जैसे हम क्लिक करते हैं एक हाइपरलिंक के थ्रू, हमने किसी दूसरे वेब पेज पे के लिए जैसे क्लिक किया तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है। उस नए पेज पे आपका नया एक यूआरएल होता है, उस यूआरएल पे एनकोडेड कुछ भी कोड चल रहा होता है और वो आपको जो आपने जिस पे क्लिक किया उससे रिलेटेड आपका डेटा वो फैच करके आपके पास वापस स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है उस नए वेब पेज पर। दिस इज़ वेब पोर्टल। डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट आप जैसे जैसे ओपन करोगे तो उसके वेब पोर्टल पे उसका एड्रेस लिखा हुआ होगा। यूआरएल हम सबको पता है, यूआरएल क्या है, द यूनिक एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। ठीक है, जहाँ पे आप टाइप करते हो अपना एड्रेस या जो भी आपको फैच करना है। वेब सर्वर, एक कंप्यूटर, वेब सर्वर क्या होता है, एक कंप्यूटर और एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर दैट स्टोर्स वेब डॉक्यूमेंट। जैसे आप, जैसे मैं डेली रूटीन पे आता हूँ, मैं डेली आके एक ही मेरी एक लिमिटेड साइट से मेरी लिमिटेड वर्क है, मैं वही चीज़ करता हूँ। तो आपका जैसे एक सर्वर बना हुआ है, एक सर्वर में क्या वो उस डेटा सेव कर लेता है कि मेरी कि ये इस इंटरनेट इस आईपी एड्रेस से पर्टिकुलर ये डेटा ओपन होता है, तो उस सर्वर पे वो सेव हो जाता है। नेक्स्ट डे जब मैं वापस आता हूँ, जैसे मैं यूट्यूब डेली ओपन करता हूँ पर्टिकुलर कुछ वीडियोस देखने के लिए, तो जैसे मैं वाई और यू लिखूंगा तो उससे आगे ऑलरेडी वो सेव्ड होता है सर्वर में, तो वो
ऑटो साइट मेरे सामने आ जाएगी कि हाँ आप जो ढूंढ रहे हैं वो ये है, तो मैं डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक, मुझे पूरा टाइप करने की डेली ज़रूरत नहीं होती है, वो सर्वर पे सेव होता है, वेब सर्वर पे। नेक्स्ट इज HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी आप URL पे कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे www.facebook.com या youtube.com, आप टाइप करके जैसे एंटर करते हैं, एंटर करने पर आपके सामने जो URL पे लिखा हुआ ऑटोमेटिक आ जाएगा HTTP या HTTPS करके, जो क्या है आपको, जो आपने रिक्वेस्ट करी है वो वो हाइपरलिंक का काम करता है, और जहाँ पे भी सर्वर है वहाँ से उस पेज को उठा के वापस आपको जो रिक्वेस्ट की है आपके सिस्टम पे वापस सेंड करता है। इंट्रानेट, इंटरनेट, एक तो इंटरनेट होता है, दूसरा होता है इंट्रानेट। हम सबको पता है इंटरनेट क्या है, लिमिटेड टू कम्युनिकेट मैनी कंप्यूटर्स इन ए लिमिटेड एरिया। एक लिमिटेड एरिया, चाहे वो आपका घर हो सकता है या बिल्डिंग हो सकती है, या 2-3 बिल्डिंग में के अंदर एक जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, बट वो कम्युनिकेट, इंटरनेट एक्सेस हम कह सकते हैं कि आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इंट्रानेट। HTML, we all know what is HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो क्या करता है कि वेब पेज क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ओके स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर ओवर हो गया है। थैंक यू।